सोने के बाद कुछ मिलता है, कुछ बर्दाश्त करने के बाद कुछ मिलता है। ये तो बहुत छोटी मोटी तपस्या है। उन ऋषि मुनियों योगियों का इतिहास पढ़िए, जिन्होंने जंगलों में हजारों वर्ष बिताए, ऐसे ही खड़े हैं। वहाँ कोई छाया, कोई मकान झोपड़ी थोड़ी थी, खुले मैदान में। इसके लिए शरीर के लाभ के लिए, सब शरीर के लाभ के लिए तपस्या की। तो शरीर का सबसे बड़ा लाभ है रात का धन, दुकान मकान, रुपया पैसा, सोना चांदी, पति पत्नी बालू, और शरीर को क्या है। लेकिन ये सामान तो चाहिए। एक दिन ये सामान भी काम नहीं आएगा, क्योंकि शरीर के रहने का एक समय और निश्चित है। 100 वर्ष का समय कलयुग में हर मानव को मिला। अब आप उसको चाहे तो जितनी जल्दी खत्म कर दो, लेकिन संत महात्मा फकीरों के यहाँ शरीर की उम्र आयु महीनों में, सप्ताह में नहीं। उनके यहाँ श्वासों की पूंजी 96 करोड़ श्वास हम सबको परमात्मा खुदा ने बराबर दिया हुआ। उतरे में कोई अंतर नहीं रखा, और 96 करोड़ श्वास सबको मिले। और उनके खर्चे का विधि विधान भी बताया आपको कि बैठने में 12% खर्च होगी, चलने में 18%, सोने में 30% और मैथुन में यानी निर्भोगों में चोर ख्याल नहीं किया, सब कुछ। तभी कहा था कि गृहस्थी परिवार में तो रहना होता, लेकिन सरसों की भूमि को बचा दिया। थोड़ा संयम में रखना इशारे में। जब आपकी समझ में नहीं आया तब कहा खोल करके कि गृहस्थी परिवार बाल बच्चों के बीच रहना, लेकिन बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सबसे बड़ी दौलत है जो हिंदुस्तान इस भूमि पर आपको कोई नहीं दे सकता। और तुमको परमात्मा ने सब ये तत्व आपको परमात्मा को पाने के लिए दिया था, जिसको तुमने अज्ञानता, भूलवश, लोभ लालच और आदर्श स्वभाव में जब तुम खराब हो गए तो तुमने इस अमूल्य तत्व को पानी की तरह नाली में बहा दिया। अब उसी के लिए रोते हो, चिल्लाते हो कि हमारा गुरु नहीं मिलता, हमारा ध्यान नहीं मिलता, हमारा भजन नहीं मिलता, हमारा मन नहीं साथ देता, हमारा शरीर नहीं साथ देता, हम बैठ नहीं पाते, आलस नींद आ जाती, तंद्रा निद्रा, उगाई जलवाई, ये हम सबको घेर लेती। ये तत्व की कमी के कारण इस तत्व को संभाल के रखने की जरूरत है। लेकिन आज के युग में तो सब खत्म। इस पढ़ाई लिखाई ने आपके चरित्र में आग लगा दी। चरित्र में आग कहीं नहीं। तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, इनको खुले बनाने की मतलब है कीमत क्या हो, क्या इनका आशय अर्थ हुआ? अरे अज्ञानता को दूर करने के लिए, सत्यता हकीकत की जानकारी के लिए ये सब निर्माण किया गया था। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु, कोई अध्यात्म का जानकार बताने वाला जब इसमें शिक्षा देगा, तभी तो लोगों को शिक्षा देगा। अब वो भोगी बेचारे योग की बात क्या करें? अरे योगी योग की बात करेगा, भोगी भोग की बात करेगा। अब भोगियों ने अपनी भोग की शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया कि खाओ पियो बोलो। आज का प्राणी का मनो बिल्कुल एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। एक ही बात सोच रहा, समझ रहा, कह रहा और कर रहा है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि खाओ पियो और मौज करो। ये तो पशु भी करता, पक्षी भी, कीड़े मकोड़े, छोटे बड़े कीड़े, सब ये काम करते। सब मतलब नहीं, सबको परमात्मा भोजन देता शांत है। जिसका जो भोजन है वो अपने तरीके से पेट भर लेता होगी, वो भी सोता है,
उसके भी बाल बच्चे पैदा होते, वो भी मलमूत्र त्याग करता है। तो तुम्हारे में पशु पक्षी और कीड़ों में अंतर क्या होगा? आखिरकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया? ये मनुष्य मंदिर है जिसकी भूल भूल प्रशंसा यानी धर्म शास्त्रों में की गई है। गोस्वामी जी महाराज ने इस रंगोर मंदिर की प्रशंसा करते हुए हम सबको जानकारी दी है रामचरितमानस के माध्यम से। क्या कहा है कि बड़े भागी इमानुष्य तन पावा और सुर धूर लाभ इस सदी ग्रंथन गाओ। उनके बड़े भाग्य हैं, उन जीवों की खुद किस्मत है जिनको परमात्मा खुदा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी महफिल समय से दे दी। देखिए इतनी बड़ी बात की, आगे और क्या करे कि नर तन साम नहीं कम निवाते ही और जीव चरा चरिया चात जेही। न शरीर तो बहुत है, 4,84 लाख योनियां स्थावर उस्मत अंडर और पिंडर, जिनमें 83,99,999 योनियां परमात्मा खुदा ने केवल भोग की बनाई है और एक मानव योनि ये योग के लिए आपको बना के दी। लेकिन स्वभाव पुराना भोग का था, मानव योनि मिली, मनुष्य मंदिर मिला, इसके जानकार बताने वाले नहीं मिल पाए तो इसको भी आपने भोगों को उठा कर डाल दिया। अब ये भी होनी जा रही है, अमूलक समय निकला जा रहा है। अगर आप जाप चेत न पाए, नहीं समझ पाए तो ये दोबारा भ्रमण लेना चाहिए। ये हमेशा परमात्मा नहीं देता, तभी लिख दिया कि नर्तन सब नहीं कौड़ी देवी, न शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं। और पार जिसने पा लिया है, अगर इसको कृतार्थ नहीं किया, कामयाबी हासिल नहीं की, और जो वास्तविक लाभ इस शरीर पाने का था उसको नहीं पाया तो कहते व्यर्थ निकला। आगे लिख रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन तुमने इसका मतलब क्या जाना? क्या मतलब निकालता है कि जीव चरा कर व्याचती हुई चराचर में जितनी सृष्टि है और सब में ये जीवात्मा है, वो भिन्न भिन्न शरीरों में, जैसे मृत्यु का शरीर आप देख रहे हो, ये पांच तत्वों का है। छिद्र पाद शरीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, ये पांच तत्वों का शरीर जो आप लिए बैठे, जब इसके ऊपर के लोक में जीवात्मा जाएगी और बगैर शरीर के जीवात्मा रह नहीं सकती। और जिसको स्वर्ग लोक कहते हो, संतों ने उसको लिंग लोक कहा, वो 17 तत्वों का। उसके ऊपर जीवात्मा जब जाएगी फिर भी खोल शरीर उसको धारण करना पड़ेगा। उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 9 तत्वों का है। और उसके ऊपर कारण शरीर में जब जीवात्मा जाएगी तभी उसको कारण शरीर धारण करना पड़ेगा। उसका वो कारण शरीर 5 तत्वों का, सब इस पर स्वरूप इस तरह रचना है। कहते चर अचर में जितनी बार जीवात्मा खोल कर शरीर को धारण करेगी, लेकिन मानव तन में जो ये शरीर मिला होती, इस शरीर को पूरा अधिकार है कि ये परमात्मा से मिल सके। इनमें जब जीवात्मा आएगी उनको परमात्मा मिलने का पूरा अधिकार, तो वो कितना बड़ा सौभाग्य आपका। लेकिन बगैर जानकार, बगैर गुरु मुर्शिद काबिल फकीर संत महात्माओं के अतिरिक्त ये राग रहस्य आपको कौन बताएगा? उसकी जरूरत है। और आपको समय से बिना खोजे, तुमने कोई खोज नहीं की, कोई तलाश
संत सदगुरु बाबा जगदेव जी महाराज आपको मिले और सबको घूम घूम के परिचय दिया। अरे गरज तो हमारी आपकी होनी चाहिए। अरे मर्द जब मर्द हमारे हैं हम डॉक्टर वैद्य की तलाश करते हैं, लेकिन समर्थ सदगुरु की पहचान कि वो हमारी आपकी तलाश करते हैं, जीवों की तलाश करें। और उनका वो तरीका भी आपके सामने इतना प्रचार प्रसार इस हिंदुस्तान की धरती पर जब से ये जमीन बनी है किसी ने इस तरह का परिचय और जानकारी समझ की नहीं दी जितना बाबा जगदेव जी महाराज। कोई हिंदुस्तान का प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, गांव, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा छोड़ा नहीं। जहाँ पर समय की जानकारी, अपने काम की जानकारी, अपनी हमदर्दी की करने की सूचना जीवों के काम करना पहुंचाई हो। जब सब कुछ आपको दिया तुम फिर भी तुमने इनको बुला दिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया ये कौन है और क्या है और किसके लिए, किस काम के लिए और कहां से आए हैं। ये जानकारी आपको समझ से दी गई, लेकिन आप निंदा आलोचना बुराई में रात दिन फंसे रहते। तुमको ये नहीं मालूम कि जो भी संत महापुरुष आया उसने 3 प्रकार की हिदायत रखी। 3 बातें का सदैव याद रखना। एक तो निंदा बुराई न किसी की करना न कराना न सुनना। ये सब पाप के वजह से दबने की चीज है। जितनी निंदा आलोचना बुराई करोगे, सुनोगे, वो दूसरे के पाप कर्म के वजह से तुम दब जाओ, वो ठीक हो जाएगा। ये बुराई निंदा सबसे खतरनाक। एक महात्मा जी थे, एक पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा आया, वो बेचारे महात्मा साधनालीन थे, उन्होंने जीवात्मा को ऊपर चढ़ा दिया था, तो वहां थे ही नहीं शरीर में। तो राजा घोड़े से उतरा, 2-3 बार आवाज लगा, जो वहां होते तो वो सुनते हो तो ऊपर निकल गए थे। तो उसने क्रोध आवेश में आकर कि महात्मा मेरे रात में रह रहा है, कितना गुस्ताख है, इतना गरुड़ गुमान घमंड में कि मेरे बुलाए पर बोलता नहीं। तो क्रोध आवेश में आकर के उस राजा ने घोड़े की लीद महात्मा जी के मुंह में दी। जब वो ऊपर से उतरे साधना से तो वो खा गए उसको। 4-6 महीने के बाद जब राजा फिर उधर से निकला, वो भूल गया कि हमने ये हरकत की है, ये वही महात्मा जिनको हमने लीद खिलाई। उस समय महात्मा चुपचाप बैठे, गया दंडवत प्रणाम किया और करके कहा हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन भविष्य तुम्हारा बहुत खराब है। कल हमारा कितना खराब, कहता तुम्हारे मेरी तकदीर में, तुम्हारे भाग किस्मत में एक घोड़े की नींद का पहाड़ खाने को लिखा। अरे महात्मा जी हम तो राजा हैं, ये पता कैसे सिखाएंगे, कर्म क्या करें तो कर्मों की सजा। कहा कोई उपचार नहीं है। कहा हाँ उपचार तो है इसका कि अगर प्रजा तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करने लगी तो ये लीड प्रजा में बढ़ जाएगी। तो फौरन राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जाओ तुम मेरी रैयत रियाया प्रजा में प्रचार करो कि राजा बहुत कुकर्मी है, बहुत पापी है, बहुत दुष्ट है, बड़ा बेचारी कुचारी है। तो मंत्री ने कहा राजन आपके लिए मैं ऐसा शब्द कैसे प्रयोग करूं। कहना नहीं मेरा आदेश हुक्म है, जाइए। तो मंत्री ने प्रचार शुरू कर दिया। अब जो सुनता वो गाली देता, वो भला बुरा कहता, बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना सोचे समझे, जैसे काम से सुना और फौरन निंदा आलोचना बुराई करने लगे सब। 6 महीने के बाद राजा ने फिर कहा महात्मा जी अब कितनी रह गई।
कहती बच्चा उतनी रहेगी जितनी तुमने हमको खिलाई थी। तब उसकी समझ आ गई यही महात्मा है जिनको हमने नींद खिलाई थी। देखो महात्माओं के अंदर कोई राग किसी से नहीं होता है, वो सर्वहितकारी सर्वदेशी, यानी मतलब सबके हित में सबके लिए होता है। तो कहा उतनी रह गई तो कहते भाई ये कैसे करो भाई, हमने खा ली तुमको भी खानी पड़ेगी। हमारा बताओ उसका कोई उपचार है? कहा एक खेरे में यानी एक महात्मा जी रहते उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर वो कुछ कह दे तो ये तुम्हारी नींद खत्म हो जाएगी। कहा क्या करे? कहते चाहिए भाई अपनी बात को अपने को खुद कहो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब हूँ, बहुत झूठा हूँ। तो राजा ने ब्राह्मण का भेद बनाया और प्रजा में खड़ा होकर चिल्लाने लगा, देखो ये पाप सिर पे खड़ा होकर खुद बोलता है। महात्मा ऐसी यानी समय की स्थिति परिस्थिति ऐसी समस्या बना के खड़ी कर देते हैं कि तुम अपना पाप अपने सर से खुद चिल्लाओगे। और राजा बेचारा चिल्लाने लगा अपनी प्रजा में, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत चंडाल हूँ, बहुत कुकर्मी हूँ, भिखारी हूँ। तो प्रजा सोची कैसे बड़ा, फिर प्रजा ने कुछ कहना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब लौट के आया वापिस, महात्मा जी से कहने लगा, थोड़ी देर बैठा उनके पास, बोला कि महात्मा जी ये गाँव का राजा बहुत खराब है, बड़ा कुकर्मी, बड़ा व्यभिचारी है। तो महात्मा जी ने कहा राजा व्यभिचारी कुकर्मी हो या ना हो, लेकिन बच्चा ये नींद तुम्ही को खानी पड़ेगी। तो कहने लगा ये कैसे जाओगे? इसी के लिए भेजा था कि देख महात्मा सब जानती, वो कहते नहीं हैं, वो तो एक तरह से आपको मौका देके दे रहे कि अभी सुधर जाओ, अभी समझ आओ, अभी सच्चे अच्छे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, तुम्हारा मानव जीवन बेहतर हो जाए। इतने दयालु कृपालु होते। राजा लौट के आया, महात्मा जी से कह रहा वो तो सब जान गया। अरे कह रहे भाई महात्मा सब जानते ही, उनसे क्या छिपा सकते? जिसकी जीवात्मा की दिव्या ज्ञान चक्षु शिवनेत्र थर्ड आई तीसरी आंख खुल जाती, वो अपनी जगह से बैठकर सबको देखा, तभी तो उनको त्रिकालदर्शी त्रिकालबोधि कहा जाता। तो कहा ये बताओ ये कैसे जाएगी? कहते तुम खड़े होकर खुद कहो कि बहुत पापी हूँ, बहुत कुकर्मी हूँ, बहुत भिखारी कुटारी हूँ। जब तुम कुछ कहोगे तो तुम्हारी प्रजा कुछ कहेगी, तो ये तुम्हारी नींद सब खत्म हो जाएगी। लोगों ने आलोचना बुलाई। स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने तुमको सर्वप्रथम जब टाट घोड़ा पहनाया तब लोगों ने बड़ी हंसी मजाक तुम्हारी उड़ाई। तुमसे पूछा नहीं, ना हमसे पूछा क्यों पहनाया और क्यों तुमने पहना। अपने मनमुखी में न मालूम कितनी आलोचना बुराई तुम्हारी हुई। तुम्हारा घर बैठे कितना पाप कटवा दिया गुरु ने। नहीं क्या भजन से तुम पाप काट सकते थे? इतना भजन तुम काम करते। तो ये गोरख धंधा जानबूझ के संत महात्मा अपने दरबार में रखते हैं अपने प्रेमियों के पाप कर्म को भुगतान के लिए कि संसारी देखकर कुछ न कुछ हंसी मजाक जरूर करेगा। फिर दूसरा तरीका आपको दिया, आपने टाप को स्वीकार नहीं किया, उनके पाप जमा रह गए। जिन्होंने गुरु आदेश माना तमाम लोगों ने निंदा आलोचना बुराई गाली गलौज आप सब कह के सब बांट लिया उनका, तो बेचारे खाली हो गए। लोगों कितना बड़ा काम जो तुम हजारों जन्म लेकर और तमाम तरह के पुण्य कर्म करके भी पाप कर्मों को काट नहीं सकते थे, लेकिन गुरु समर्थ होता है, उसको मालूम है कि जीव के पाप कर्मों को कैसे हटाया जाएगा। तो कोई न कोई ऐसा बखेड़ा जानबूझ के तुम्हारे पीछे लगा देते, उसी में लोग आलोचना बुराई बताते। इसके बाद जब दूरदर्शी व्यवस्था बनाई तब तमाम लोगों ने मजाक किया, बाबा राजनीति करता है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहता है। उनसे नहीं पूछा
कि आपने व्यवस्था क्यों बनाई है, जबकि जितने भी गुरु आए, गुरुओं ने कभी राज किया नहीं है, राज करना सिखाया है। भगवान राम को दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, यानी धर्म गुरु विश्वामित्र और राजगुरु वशिष्ठ जी। और दोनों गुरुओं ने जब शिक्षा दी और मतलब यानी मदद की, तब उनका इतिहास बन पाया है। बिना गुरु की मदद के यहाँ पर किसी का, अरे तो भगवान का इतिहास नहीं बना, इंसान तू अपना इतिहास कैसे बना लेगा? इतिहास झूठा थोड़ी है, सब लिखा पड़ी आपकी। इसीलिए राजनीति तो शब्दों से बनी, राज और नीति। राज केवल राजा राज कर सकता है, लेकिन बगैर सब महापुरुषों गुरुओं के जो नीति का सिद्धांत नहीं बताएंगे तो राजा राज नहीं कर सकता। नीति बताता है महात्मा और राज करता राजा। महात्मा कभी राजनीति नहीं करते, राज में नीति की स्थापना करते। जब नीति की स्थापना हो जाएगी तब न्याय, रक्षा, हिफाजत और रोजी रोटी की सबकी व्यवस्था हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई न कोई बखेड़ा तुम्हारे पाप कर्मों को हटाने के लिए गुरु एक समाज में खोल करते रहते। तमाम लोगों ने बुराई की और तमाम प्रेमी भी गुरु की बुराई की और हट गए। अरे गुरु महाराज वोट का काम कराते, कोई जीतता हारता है नहीं, मतलब यानी वोट खराब कराते। तुम महात्माओं की योजना को क्या जानो? तुम अपने अपने पाप कर्म का तो चलते रहो। जब मथुरा में ये मंदिर बना, जब नीचे का जो अंडरग्राउंड बना है, जब ये बना तो मतलब एक बार बन गया तो कहानी बचा, इसको तोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। और तोड़ा गया, तोड़ने में बहुत समय, कितना मजबूत बना था। तो हम लोगों ने चर्चा किया, इतनी अच्छी इमारत मजबूत है, पता नहीं क्यों तोड़वा है, इनको इसमें क्या मिलेगा? देखो गुरु में टीका टिप्पणी, गुरु ने शंका कर दे, गुरु में बुराई दिखाई देने लगी। तो सुबह के सत्संग में काली महाराज बोले कि बच्चा देखो, कुछ लोगों के कर्म कटे इसको बनाने में और तुम्हारे कटेंगे इसको बिगाड़ने में। तुम यहाँ बनाओ बिगाड़ मत देखो, अपने अपने कर्म काटो, चलते रहो। ऐसी व्यवस्था, ऐसा खेल ये सब महापुरुषों के यहाँ जीवों की पाप कर्मों की गंदगी उतारने के लिए होता ही रहता। लेकिन तुम ठीक करते, तुम गुरु के वचनों में, गुरु में कभी शंका संदेह पैदा मत करो। उनका अपना काम है, किसी जगह में काम कराना होता है। जैसे मान लीजिए तुमको सफर तय करना है तो तुम ट्रेन तो चलाना नहीं जानते, लेकिन तुमको पक्का विश्वास है कि ड्राइवर ट्रेन को पहुंचा देगा। तुम ड्राइवर से मिलते भी नहीं, मुलाकात भी, कोई परिचय भी आपका नहीं, फिर भी आपको विश्वास, और उसी विश्वास के लेकर तुम ट्रेन पर बैठ जाती है। तो ये विश्वास है। जब तुम्हें पार करना नहीं मालूम कि बहुत आगे पार कहते जाएंगे, हम कहते काल माया कहते थे छुटकारा पाएंगे, तो आपको छुटकारा पाने वाले या जो मतलब नाम जहाज लेके आया है उस पर विश्वास करो और चुपचाप जहाज पर बैठ जाओ, लेकिन खुद ही पहुंच जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारा मन है शंका का मरीज, जरूर शंका करेगा। उसी शंका में तुम अलग हो जाओगे। शंका बड़ी दुखदाई, शंका भक्त की कसौटी परीक्षा भी है और शंका भी आपको हटा भी देती है। ये सब तुम्हारे लिए। फिर कहा कि इसके बाद जब लोगों ने सिफारिश किया कि हुजूर हम भूल गए, इशारा नहीं समझ पाए, हम टापोरा नहीं पहन पाए, अब मतलब यानी अब हमारे पद को तैयार कर दो, कोई हमको भी युक्ति दे दो। तुम ये शाकाहार का प्रचार कराया और आपको एक दोबारा मौका, चांस ये सदरी टोपी का दे दिया। ये भी लोगों ने नहीं स्वीकार किया। देखो, गुरु के बनाए दोनों सिद्धांतों को आपने नहीं माना, न टापोरा पहना न सदरी टोपी लगाई, यानी गुरु के आदेश को लोगों ने नहीं माना।
और एक चेले ने अभी आदेश किया तो भर से गुलाबी पगड़ी सर पे बांध ली, यानी खतरे का निशान, वो लाल निशान खतरा है उसको। चेले की बात समझ में आई, गुरु की बात नहीं समझ में आई। और जिस चेले ने गुरु के आदेश को नहीं माना, ये सुरक्षा कवच टाट बोला यानी उतार के फेंक दिया। जो गुरु के आदेश को नहीं माना, तुम उसके आदेश को मान के क्या लाभ उठाओगे, क्या मिलेगा तुमको? उसके बाद कौन सा लाभ है, कौन सी नाम की कमाई उसने की, कौन सा नाम उसने जगाया सिद्ध किया है, तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि संत मत की परिभाषा क्या है। संत मत के जो भी आए, एक नाम दान देने का अधिकार किनको मिला? जिन्होंने नाम को जगाया, नाम पूजी, अपनी निजी यानी बना ली और नाम जहां तैयार किया, तब जीवों को नाम दान दिया, आदेश किया कि चलो खड़े हो जाओ, मैंने नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इन पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। गुरु की बात नहीं सुनूंगा, सुन गया। ये क्या है? यही है काल का गांव, काल का बच्चा। मेरे यहाँ काल के जीवों ने बैठ करके नाम सुन लिया, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। तुम उनसे बहुत होशियार रहना। वो काल के जीव है और उनकी पहचान गुरु ने बताई कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, ना विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने मान सम्मान की योजनाएं बनाएगा, वो काल के जीव है। बच्चा बहुत होशियार है। आप गुरु के बच्चों को मान पाए, समझते हैं तो धोखा हो गया, धोखा से फंस गए। देखो कह राजा कहा था कि बच्चा अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। तो फिर भी गुरु के बच्चों से नहीं समझ पाए कि आश्रम पर कैसे लोग रहते। आप कलयुग देख रहा तो आश्रम पर चले आओ। और बच्चा कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, समय से मारा जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए पहले तारा करता। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को सुना ही नहीं, माना ही नहीं, रखा ही नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो शंका संदेह भ्रम अज्ञानता वहीं पर जन्म लेती। ये सब आपको विचार करना चाहिए। कहा था मेरे साथ जो लोग रह रहे, चल रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, बच्चा इनमें किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। आपने गुरु की बात मानी, गुरु के बच्चों को माना आपने। अगर माना होता तो तुमको कोई लोभ लालच के फंदे में फंसा नहीं सकता था और गुरु के बच्चों के प्रति कोई शंका भूल भ्रम संदेह पैदा नहीं कर सकता था। आपने कोई काम नहीं किया। अब सब निंदा बोला सब फंस गया। तो महापुरुषों ने इशारा करके अपने वचन हमारे आपके कल्याण के लिए फरमाए। तो क्या वचन है थोड़ा सुन लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। कीमत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन, क्यों मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। कहते हैं कि तुम दूसरे को अवगुण को क्यों देखते, उससे तुम्हारा क्या भला होगा, या तुम उसका क्या भला कर सकते हो। आप अपना नुकसान करते हो, उसमें कोई परिवर्तन तब्दीली बदलाव नहीं होगा और तुम देख देख करके दुखी हो रहे हो। क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। जब उसकी निंदा आलोचना बुराई करोगे तो उसके पाप यानी बोझों से तुम दिन दिन यानी लड़ते चले जाओगे, भारी होते चले जाओगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, पर जीव सतावे
छिन छिन छोड़ अपने गुण गिन गिन पर जीव सतावे छिन छिन छोड़ अपने गुण गिन गिन। कहते तुम ये यानी मतलब जीवों को क्यों मार सता रहा है, क्यों मार काट कर रहा, इनको अपमानित कर रहा। ये जितने जीव हैं जो दो आंखों से देख रहे हैं, ये परमात्मा का परिवार सृष्टि है। किसी के परिवार को सताओगे मारोगे तो परिवार का मालिक खुश होगा कि नाराज होगा। तुमने कभी बैठ के विचार किया कहा ये मत कर, अपने अवगुणों को एक एक गिन गिन कर छोड़ने का प्रयास कर। जब सत्संग में जाओ एक अवगुण छोड़ो, एक अच्छाई ले लो। अगर यहीं से तुम शुरुआत करो तो तुमको साल में कितने सत्संग मिलते हैं, तुम्हारे अवगुण एक एक करके समझ जाएंगे। कितना अच्छा तरीका महापुरुष होता। अरे भाई सब तो नहीं तुम छोड़ सकते हो, अब तुम अवगुणों के वशीभूत हो गए हो, आदि हो गए हो, स्वभाव तुम्हारा गंदा हो गया है। क्योंकि स्वभाव जब गंदा हो जाता है इतनी जल्दी नहीं बदलता है।